हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त की बनावट। इससे पिछले वाले हमारा जो वीडियो था उसमें हम लोग रक्त के बारे में पढ़ लिए थे कि रक्त क्या है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहां से उसे क्या करें, देख लें, ताकि उसको देखने से ये वीडियो काफ़ी और अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम उम्मीद करें कि आप देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है भाई, रक्त की बनावट। किसकी बनावट पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, सब लोग बोलिए जल्दी, जबरदस्त। तो रक्त की बनावट, तो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, यह अंग्रेजी में कह रहा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड जो होता है उसके अंदर कौन कौन संगठन मिले रहते हैं। ये हमारा प्रश्न एक तरह से है। हमने पीछे पढ़ लिया कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, उस वीडियो में बता दिए हैं। और उसमें ये भी बताया है कि जो तरल है, यह जब रक्त तरल है तो इसमें जांच किया गया कि क्या क्या ऐसा चीज़ मिला है जिससे रक्त बन के तैयार है। तो रक्त को बनाने में हम जो बातें पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग हैं, वो इसी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग ही हमारा है रक्त की बनावट। किसकी बनावट हेडिंग है, थोड़ा सा वीडियो कर रहे हैं, इसको PDF को जूम कर लें। तो चलिए देखिए, रक्त की बनावट में क्या कह रहा है कि रक्त की बनावट दो प्रकार के, रक्त की बनावट कितने प्रकार के, दो प्रकार के घटकों से मिलकर होती है। अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है ना मन में। देखिए फिर से क्या कह रहे हैं कि जो रक्त बना है, रक्त की जो संगठन है, ये दो भागों से मिलकर बना है। यानी इसके अंदर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे। एक हमारा नाम दिया है तरल भाग और एक नाम दिया है ठोस भाग। यानी रक्त को बनाने में कौन कौन से घटक मिले हैं, कौन कौन से कंपोनेंट मिले हैं, अंग्रेजी में कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक का हम नाम देंगे तरल कंपोनेंट, माने तरल भाग ऐसे अपने भाषा में, और एक का नाम देंगे ठोस भाग। तो तरल भाग में क्या रखा गया है, प्लाज्मा। रक्त के अंदर जो दो घटक हैं, लिखा है कि रक्त की बनावट दो प्रकार के घटकों से मिलकर होती है। रक्त की बनावट कितने प्रकार के घटकों से मिलकर होगी, तो सब लोग बोलिए दो प्रकार के घटकों से। बात क्लियर है यहाँ से। कौन कौन भैया, तो एक का नाम है तरल भाग, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, प्लाज्मा। एक का नाम क्या है भैया, प्लाज्मा, और दूसरा का नाम क्या है, ठोस भाग। और इसमें रखा गया रक्त कणिकाएं, कहीं कहीं आप रक्त कोशिका भी देखने को मिलेगा। इसमें इसी का नाम है भाई, दूसरा नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो तरल भाग प्लाज्मा क्या है और ठोस भाग रक्त कणिकाएं क्या है, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा शुरुआत किसको किया जाए, तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा को। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रक्त की बनावट कैसी होती है भैया, तो रक्त की बनावट दो घटकों से होती है, जिसमें एक का नाम है तरल भाग प्लाज्मा और एक का नाम है ये ठोस भाग रक्त कणिकाएं। बात क्लियर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्लाज्मा क्या है। हेडिंग डालिए आप सभी लोग कि भाई प्लाज्मा क्या है। अगर देखिए नोट्स फेयर बना रहे हैं तो मस्त है, और नहीं तो समझ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब जा रहे हैं पढ़ने किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। देखिए, कोरोना वायरस के समय जो भी कोई मरीज ठीक हो जा रहे थे, रिकवरी अच्छे हो जा रहे थे, तो उनकी प्लाज्मा को दूसरे मरीज को दिया जा रहा था, ताकि क्या होता था कि उनकी प्लाज्मा ताकतवर हो जाती थी, एंटीबॉडी उनका ताकतवर हो जाते थे। तो दूसरे मरीज को भी थोड़ा बहुत डोनेट किया जाता था, दान दिया जाता था प्लाज्मा का। तो क्या था उसमें हम समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम, भाई डरे हुए हालात में थे। तो हमको क्या ध्यान था कि प्लाज्मा पहला नंबर सुरक्षित रहें, घर में रहें, यही ना था, मतलब कि इस बातों को हम समझ पाए थे। तो चलिए देखिए, कर प्लाज्मा, अब हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है प्लाज्मा। इतना हम फास्ट बोल रहे हैं कि मेरे कभी कभी जीभ भी लड़खड़ा जा रहा है, नहीं तो चलिए अब स्लो ही बोलते हैं, थोड़ा सा स्लो बोलते हैं। तो क्या करा कि प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा के बारे में अगर हमें लिखने को मिले कि प्लाज्मा के बारे में बताइए, तो हम बोलेंगे कि प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है।
मतलब अगर इसको देखा जाएगा तो हल्का सा इसका पीला कलर रहेगा, और चिपचिपा मतलब गोंद टाइप के, एक तरह से फेविगम गोंद नहीं होते हैं, जस्ट वैसा थोड़ा बहुत समझ लीजिए। वो तो थोड़ा काफ़ी गहरा होता है, फिर भी तो चिपचिपा टाइप के होते हैं। और पूरे रक्त जो है, उस रक्त में कितना परसेंट आयतन के हिसाब से लिखा है कि जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% भाग होता है। अगर हमारा पूरा रक्त है 100%, कितना परसेंट भाई? 100%, तो इसमें तरल भाग कितना आएगा? 55%, और इसमें ठोस भाग कितना आ जाएगा? 45%, तब है ना 100 मिलेंगे। तो ठोस भाग तो हम पढ़ेंगे ही, मतलब अगला वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी है पहले यहाँ पढ़ ले, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारे पूरे रक्त में पाया जाता है कितना भी आयतन के हिसाब से 55% भाग होता है, ये बात क्लियर। लेकिन प्लाज्मा की जो बनावट देखी गई कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, भाई साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग का दिन भर के यही काम है कि किसके अंदर क्या मिला है, बस हम लोग जान गए कि भाई प्लाज्मा है, ओके शांत। लेकिन वैज्ञानिक इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, वो इतना क्वेश्चन खड़ा करें, कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, दिमाग हैंग कर जाएगा। तो प्लाज्मा के अंदर देखा गया तो उसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ मिले हैं, जिसमें से प्लाज्मा के अंदर 90% जल, प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट जल है भैया? 90%, इसीलिए तो ये चिपचिपा है, तरल है। और 7% प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट जल? 90%, कितना परसेंट प्रोटीन? 7%, बात क्लियर है। और कह रहा तथा 3% अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। मतलब 3% के अंदर में और भी बहुत सारे हैं, जैसे ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज भी इसमें है, वासा भी है, अकार्बनिक लवण भी है, मैंने बहुत सारे हैं, लेकिन कितना जानिएगा। मेन को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दर्शा दिया है, और भी इसके अंदर है, तो उतना टेंशन मत लीजिए भैया। मेन आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा के अंदर क्या रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका है? जल की, कितना परसेंट? 90%, बात क्लियर है। और प्रोटीन कितना परसेंट भाई? तो 7%, बचा कितना? 3 बच गया, तो छोड़िए, उसमें अन्य लिख दीजिए, कार्बनिक अकार्बनिक, बात क्लियर है। चलिए, तो आगे हम लोग चित्र देखना चाहेंगे। हमारे पास एक छोटा सा जन्मे करते हैं कि जब जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक नमूना पेश कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और हमको भी समझाने में बातें अच्छे लगे। एक चित्र 100 बातों की बयां करती है, इसीलिए शब्दों से ज़्यादा ताकत चित्र में भी होते हैं। मैंने ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि शब्द में ताकत नहीं है, लेकिन चित्र भी हमें बातों को समझाने के मामले में अधिक समझदार होती है। एक चित्र के अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ होता है कि हम बहुत सारे बातें वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ताकत की जो बात आ रही है भाई, यहाँ पर तो हमें झुकना पड़ेगा कि शब्दों में ताकत होती है, ठीक है ना। जैसे आप सुन ही रहे हैं कि हमारे बातों में एकदम हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। तो ये है, मेहनत है भाई, मेहनत रहेगा तो आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे ही। ये वायर बड़ा हमको परेशान कर रहे हैं, अब क्या करिएगा, आने वाले समय में वायरलेस कनेक्शन माइक ले लिया जाएगा तो अच्छे रहेगा, लेकिन अभी जैसे हैं वैसे तो लड़ना पड़ेगा ही। देखिए, ये हमारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये कोई भाई साहब के हाथ है, हैंड है उनको, किसी का यहाँ पर कलर क्या दिखाएं, चलिए ना, रेड है ये कलर, तो ये हाथ किसी का है। और ये जो हमारे दिख रहे हैं डॉक्टर साहब, इनके ब्लड को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं, हमारा मेन मतलब यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 तरह के दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ से नीचे वाले हिस्से और यहाँ से ऊपर वाले हिस्से। अजीब लग रहा है, मिटाते हैं पहले, उल्टा का बता दिए। हाँ, यहाँ से ये हमारा सीमा रेखा है, हम उधर ऊपर कर दिए थे। इसके ऊपर जो है ये वाला प्लाज्मा का चित्र दिखाया गया, पीला हल्का दिख रहा है क्या, और नीचे जो आपके दिख रहे हैं रेड टाइप के, तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ठोस भाग वाले में ना। हाँ, ये प्लाज्मा का चित्र दिखाया गया है, हल्का सा पीला रंग का है। इस चित्र को दिखाने के पीछे मेरा मकसद था कि आप प्लाज्मा का थोड़ा कलर देख सकें। और रियलिटी में ये कोई बनाया हुआ फिगर है, ड्रॉ किया गया है, रियलिटी प्लाज्मा ऐसा नहीं दिखेगा हमें, लेकिन क्या करिएगा, समझना है तो कहीं ना कहीं नमूना तो लाना ही पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से एक टेस्ट ट्यूब नली लिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि ये हमारा क्या है, प्लाज्मा है, और इतना भाग आरबीसी है।
मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर है ठोस भाग कहिए, एक ही कहे कि हम कहेंगे। तो ये हमारे कितने परसेंट भाग हैं? 55%। और ये कितने हैं भाई? 45%। बात क्लियर है? तो चित्र दिखाने का थोड़ा सा यही मकसद था कि भाई प्लाज्मा कितना परसेंट ये है और रंग क्या है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा से संबंधित कुछ और हमें जानकारियाँ जाननी होगी। एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होगा उसे लिख दीजिए, और एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप ले सकते हैं। 10th लेवल में कितना हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। मन में प्रश्न बन रहा है कि प्लाज्मा क्या करता होगा। हम भी यही सोच रहे हैं कि प्लाज्मा क्या करता होगा भाई। तो प्लाज्मा का काम क्या है? शरीर में पचे हुए भोजन, कलर येलो, शरीर में पचे हुए भोजन जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में पच गया, तो पचे हुए जो भोजन है उनको, और साथ में हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन है। हम लोग हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे, जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन, लेकिन अभी हार्मोन के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो बस जानिए कि शरीर में पचे हुए भोजन और हार्मोन को परिवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि प्लाज्मा हमारे शरीर में रह क्या करता है? गाना गाता है, ढोल नगाड़ा बजाता है? कुछ नहीं भैया, प्लाज्मा का काम है कि हमारे शरीर में पचे हुए भोजन और साथ में हार्मोन का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करने में मदद करता है। बस इतना सी बात जानिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है नोट नंबर 2। नोट पर भाई विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जानबे करते हैं नोट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजिन, हम जानते हैं कि प्लाज्मा के अंदर 90% जल और 7% प्रोटीन होते हैं। लेकिन प्रोटीन भी कई प्रकार के होंगे, मुख्य रूप से 3 प्रकार के दिए गए हैं, जिसमें से हम एक का नाम लेंगे, फाइब्रिनोजिन। तो फाइब्रिनोजिन जो नामक प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है कि नामक प्रोटीन पाई जाती है। ऐसे ये मत समझ लीजिएगा कि प्लाज्मा के अंदर खाली एक ही प्रोटीन है, और भी प्रकार के होंगे, लेकिन उससे हमको काम मतलब भैया मेन जो है उस पर क्या मतलब ध्यान दे, ठीक है ना। तो प्लाज्मा के अंदर जो है फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और जिसे प्लाज्मा से अगर बाहर निकाल दें, जैसे ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है, किसके अंदर है भैया? प्लाज्मा के अंदर है, ठीक है। और हुआ क्या कि प्लाज्मा के अंदर से इसको बाहर खींच लिए, निकाल दिए, किसको? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को। तो बाकी प्लाज्मा के कुछ भाग तो बचेंगे ना, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। तो जब प्लाज्मा के जो भाग बचेंगे शेष, उसका नाम देखा है सीरम। उसका नाम क्या रख दिया गया? सीरम। कभी कभी आपके मन में आ जाएंगे प्रश्न या कि भाई प्रोटीन होता होगा और कहीं प्रोटीन निकाल दें तो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन भी बन सकता है कि सीरम किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन को जब बाहर निकाल दें तो शेष बचे प्लाज्मा को बोलते हैं सीरम। बात क्लियर है? ऐसे ये हमारे एग्जाम लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या अन्य एग्जामों के लिए भी किसी को काम आ जाएंगे भाई। अब वीडियो बन रहा है तो कोई भी देख सकता है, ज्ञान है किसी के लिए, छोटा या बड़ा सबके लिए हो सकता है, ठीक है। जितना हमको समझदारी है उतना हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 नोट क्या हो चुके हैं, समाप्त हो गए हैं। तो प्लाज्मा से संबंधित जो जानकारी है थोड़ी सी रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या देखें भाई। इधर से पहला नंबर की प्लाज्मा रक्त की बनावट शुरू हुई, जिसमें से रक्त की बनावट में 2 घटक होते हैं, एक का नाम है तरल भाग और एक का नाम है ठोस भाग। तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, और ठोस भाग को रक्त कणिकाएं यानी ब्लड क्रपसल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में बता दिए कि ये एक प्रकार के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से 55% भाग होता है। रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे चल के प्लाज्मा के अंदर 90% जल होंगे, 7% प्रोटीन होंगे, शेष 3% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले होंगे। बात क्लियर है? यहाँ पर एक छोटा सा चित्र था जो दिखा रहा था भाई। और आगे शरीर में पचे हुए भोजन और हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा के अंदर कौन प्रोटीन होती है भाई? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होती है। इसको निकालिए बाहर, शेष प्लाज्मा क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। तो
तो यहाँ तक जितना हमें ज़रूरत था उसके हिसाब से प्लाज्मा के बारे में जान लिए हैं। और भी ज़रूरत है भैया, नॉलेज का कोई अंत तो है नहीं, जितना जाने उतने में खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है ना। तो अब हमारा शुरू होंगे कौन, रक्त कणिकाएं। लेकिन यहाँ तो डॉट 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 खाली खाली लग रहे हैं। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसकी पढ़ाई हमारा अगले वीडियो में होगी, क्योंकि भाई वीडियो भी बड़ी लॉन्ग बन जाते हैं तो आदमी सोचते हैं कि शॉर्ट में ही दुनिया चल रही है, तो जितना ज़रूरत है उतना में जान रहे हैं। तो रक्त कणिकाएं हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड करप्सल्स को आगे दूसरे वीडियो में, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीनों का वर्णन अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, एक चीज़ आप कहेंगे सर प्रेरक कथन आज का नहीं मिलेगा क्या, तो देखिए एक छोटा सा प्रेरक कथन है, ये जो भी आप उसे कह लें, लेकिन हमारे विचार से सुना देते हैं भाई। देखिए क्या है, बहुत ज़बरदस्त है प्रेरक कथन। ये प्रेरक कथन जो देने के ऊपर है, इसमें खून भी था तो हमने इसको शामिल कर लिया, और साथ में शामिल करने के पीछे थोड़ी सी प्रेरणा भी थी कि भाई हम लोग जो हैं थोड़ी सी कहीं ना कहीं किसी भी कोई भी क्षेत्रों में अधिकतर थोड़ी सुंदरता के तरफ हम मोहित हो जाते हैं। अपने जीवन में किसी भी एरिया की बात हो रही है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई में भी है, तो मान लीजिए कि कई एंगल से देख सकते हैं। अगर किताबें हैं, किसी के पास अगर सेकेंड हैंड किताब भी है तो वो भी सोचता क्या है, नया ले लेते हैं, सुंदर लगता है, अच्छे लगते हैं, वो भी आदमी समझ सकते हैं। तो कई भी ऐसे क्षेत्र हैं जो सुंदरता के तरफ हम लोग काफ़ी प्रेरित हो जाते हैं, आकर्षण रहता है। लेकिन यहाँ से एक प्रेरक कथन क्या कह रहा है, जरा सुनिए। कह रहा है कि तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। प्रेरक कथन को सुनिए कि ये प्रेरक कथन क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है कि तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, मगर मांगती तो खून ही है। मजा नहीं आया क्या कह रहे हैं, फिर से समझिए। कह रहा कि तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। यानी हम लोग तलवार को एकदम सुंदर समझते हैं, खूबसूरत खूब तलवार है, लेकिन उस तलवार का मेन मकसद क्या होता है, खून मांगना। यानी हम लोग किसी सुंदर के प्रति अगर आकर्षित होते हैं, कोई भी चीज़ों के प्रति, तो ध्यान देना है कि वो बहुत अपने आप में खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो यहाँ तलवार को हमारा दिखाया गया है कि भाई तलवार है, और खून से संबंधित ये कथन था तो इसको हमने शामिल किया। और खून से संबंधित एक और हमको कथन याद आ रहे हैं, जो KGF मूवी को देखे तो वहाँ पर सुनाई दिया, लिखा गया कि खून से लिखी हुई यह कहानी है, खून से लिखी हुई यह कहानी है, स्याही से नहीं बनेगी। अगर आगे बढ़ाना है इस कहानी को तो फिर से इसे खून ही चाहिए। तो वहाँ पर भी ये कथन काफ़ी प्रेरक हमें लगे, और यहाँ पर भी ये कथन आपको दिखाई दे रहे हैं कि तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।